President Putin, did you underestimate Ukraine? President Putin, will you stop killing civilians? President Putin, how can the U.S. trust your word? नमस्कार, आदाब। रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। पिछले एक हफ्ते से ये गहमा गहमी बनी हुई थी कि अमेरिका के अलास्का स्टेट में व्लादिमीर पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच जो शिखर वार्ता होने वाली है उसमें क्या होगा। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। जो कुछ डिस्कॉर्डेंट नोट्स जो हैं वो यूरोपियन कैपिटल से निकल के आ रही थी। ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के ज़ेलेंस्की जो हैं वो काफ़ी नर्वस नज़र आ रहे थे। तमाम तरह की चीज़ें इसके अराउंड हो रही थी, लेकिन जिसको कहते हैं कि पूरी दुनिया का फोकस जो है वो अलास्का के एंकराज में की तरफ शिफ्ट था, जहाँ पर ये शिखर वार्ता होने वाली थी। हमने तैयारियां भी देखी, तमाम चीज़ें, कुछ चीज़ें निकल के आई कि कैसे दोनों तरफ के जो डेलीगेट्स थे, यानी जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाले इंटरप्रेटर और सिक्योरिटी और इस तरह के लोग हैं, वो वहाँ की यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में, बंक बेड्स में रह रहे थे और साथ में रह रहे थे। इस तरह की एक बनहौमी जो है वो क्रिएट करने की भी कोशिश हुई थी। बट जाहिर है कि फोकस तो शिखर वार्ता पे थी और इस पे थी कि शिखर वार्ता में क्या सीज फायर होगा या कोई किसी किस्म की एक डील जो है वो क्लिंच करेंगे ये जो दोनों अपने हेड ऑफ स्टेट्स हैं, अमेरिका और रशिया के। तो शिखर वार्ता खत्म हो गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई सीज फायर एग्रीमेंट या कोई लॉन्ग टर्म डील जो है वो इसमें क्लिंच नहीं हुई है। तो क्या इसका मतलब है कि शिखर वार्ता असफल रही? नहीं, शिखर वार्ता असफल नहीं रही, क्योंकि अगर आपने प्रेसिडेंट ट्रंप के वक्तव्यों को सुना होगा तो उन्होंने कहा कि कई चीज़ों पे हमें आम सहमति बनी, लेकिन डील तब तक नहीं होता जब तक डील नहीं हो जाता। यानी कि जब तक सारे चीज़ों पे आप थ्रैश आउट नहीं कर लेते, छोटे छोटे जो इरिटेंट्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं उसको आप थ्रैश आउट नहीं कर लेते, तब तक डील जो है वो फाइनल नहीं होती। तो फिर इस शिखर वार्ता से क्या निकल के आया? शिखर वार्ता में कुछ चीज़ें हुई, कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर हम बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि कैसे उसको रीड किया जाए। अव्वल तो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल शिखर वार्ता थी, रशिया और अमेरिका के लिए नहीं, पुतिन और ट्रंप के लिए। कैसे, मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप दोनों के इंटरेस्ट को देखें तो ये शिखर वार्ता दोनों जो लीडर्स हैं उनके इंटरेस्ट को साध रहा था। ट्रंप का क्या इंटरेस्ट था? ट्रंप का इंटरेस्ट ये था कि वो दिखा सकें कि इस तरह की एक शिखर वार्ता जो है हो रही है और ये अमेरिका में हो रही है। यानी देखें, जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है इसमें सिंबोलिज्म जो होता है उसकी बहुत महत्वपूर्ण वो हो जाता है। तो इस शिखर वार्ता का पहला चरण अमेरिकन सॉइल पे होना, ये एक पुतिन के लिए, ये एक प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए शॉट इन द आर्म जिसको कहा जा सकता है कि ये इनके लिए एक गर्व का सबब है। पुतिन का ये अग्री करना कि ये जो वार्ता हो रही है उसमें शामिल होना, जाहिर है कि वो एक दिखाता है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। लेकिन उनके लिए पर्सनली ये इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि जब से आईसीसी का वारंट उनके अगेंस्ट में निकला था, तब से जो उनको ये कहा जा रहा था कि वेस्टर्न वर्ल्ड में वो अलग थलग पड़ गए हैं, तो उनके पास ये मौका था दिखाने का कि अमेरिका के सॉइल पे वो जा रहे हैं शिखर वार्ता करने के लिए, तो वो अलग थलग नहीं पड़े हैं। तो यानी पर्सनल लेवल पे दोनों की ये जो ख्वाहिशात थे वो पूरे हुए। दोनों अपने अपने पॉपुलेशन में स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाए। पुतिन जाहिर है बहुत स्मार्ट हैं, ट्रंप के बारे में ये चीज़ नहीं कही जा सकती। तो इस शिखर वार्ता में पुतिन ने दिखाया कि वो कैसे अपनी उंगलियों पे प्रेसिडेंट ट्रंप को नचा सकते हैं। कई चीज़ उन्होंने ऐसी की जो ट्रंप को ये लगता होगा कि उनके हक में है, लेकिन बेसिकली वो एक जिसको आप कह सकते हैं शार्प जो डिप्लोमेसी होती है उसका पर्याय था। जैसे आपने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना होगा कि ट्रंप बार बार ये कह रहे थे कि पुतिन ने ये कहा कि बाइडन के जगह अगर मैं होता तो ये लड़ाई कभी शुरू नहीं होती, और पुतिन ने ये कहा कि वो जो रशियन इंटरफेरेंस इलेक्शन का था वो हॉक्स था, और इस तमाम चीज़ें। यानी वो पुतिन जानबूझ के उस तरह की बातें कर रहे हैं जिससे ट्रंप जो है वो पर्सनल लेवल पे खुश हों।
और जाहिर है कि इस तरह के जो ट्रंप जैसे लीडर होते हैं या मोदी जैसे, जो जिनको आप अगर उनके पर्सनल बड़ाई कर दें तो उनको लगता है कि उनको वैलिडेशन मिला। हालांकि वो ये बात नहीं समझते कि सामने वाले लीडर्स जो हैं वो जानबूझ के ये बात करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप इन चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाएंगे। तो ये पुतिन ने यहाँ पे किया ट्रंप के लिए कि उनको स्ट्रांग लीडर बोल दिया, ये कह दिया कि इनफैक्ट एक बहुत ही अजीब सी चीज़ हुई कि ट्रंप ने ये भी बोला कि पुतिन ने उनको बताया कि दुनिया में कहीं भी मेल इन बैलेट से वोटिंग नहीं होती और वो चुनाव जो है हारे नहीं थे, जो 2020 में उनको हरवाया गया था। अब इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि पुतिन ने ऐसी बात कोई कही थी या उन्होंने क्या कही, ट्रंप ने क्या समझा, लेकिन ये बिल्कुल सरासर झूठ है। कोई भी वाइड स्प्रेड फ्रॉड जो है 2020 के इलेक्शन में नहीं हुआ, अव्वल तो ये, और दूसरा ये कि कहना कि वोट इन दुनिया में नहीं होता, तमाम देशों में बैलेट वोटिंग जो है वो होती है। तो ये सारी चीज़ें भी साथ में चलती रही। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस समिट में देखी गई वो ये कि जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं अमेरिका के टू यूक्रेन, कीथ केलॉग्स, और वो बहुत ज़्यादा प्रो यूक्रेनियन हैं, और या लिंडसे ग्राहम हैं जो बहुत एंटी रशियन पोजीशन रखते हैं, उन लोगों को इस समिट में साइडलाइन किया गया। कीथ केलॉग्स स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे अमेरिका के यूक्रेन में, उनको इसमें शामिल तक नहीं किया गया। लिंडसे ग्राहम ऑफ कोर्स उनको तो बुलाया भी नहीं गया। हालांकि मार्क रूबियो भी उसी कैटेगरी में आते हैं, वो इसमें शामिल थे, क्योंकि इसमें इसका जो फॉर्मेट था वो 3x3 का फॉर्मेट था, यानी डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भी एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो जैसा हमने देखा लावरोव की, हमने वो तस्वीर भी देखी जिसमें वो यूएसएसआर का वो अपना टी शर्ट पहन के वो गए हुए थे, पुराने उसको दर्शाते हुए। तो वो एक चीज़ जो है यहाँ पे देखी गई। जगह का सिंबोलिज्म जो था अलास्का का, वो इसलिए भी है कि हमारे कई दर्शक ये बात जानते होंगे कि अलास्का एक ज़माने में रशिया का हिस्सा होता था, जिसे अमेरिका ने खरीदा था रशिया से, और वो एक तरह से एक मिडिल पॉइंट जैसी एक जगह थी जहाँ पे दोनों को काफ़ी दूर तक फ्लाई करना पड़ा। तो वो एक, अगेन जैसा मैंने कहा, डिप्लोमेसी में सिंबोलिज्म का बड़ा महत्व होता है। तो वो ये सिंबॉलिक था कि दोनों नेता जो हैं वो अपने अपने जगहों से दूर आके मिल रहे हैं, यानी एक मेहनत कर रहे हैं, एक दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इस शिखर वार्ता को सफल बनाने की। एक तो ये था। दूसरा ये कि अगर मेनलैंड अमेरिका में अलास्का कहीं पे ये होता तो एक पूरा जो एक सर्कस का आलम जो वहाँ हो जाता, कि वो प्रोटेस्ट हो रही होती और वो तमाम वहाँ पे फिर पता चला काउंटर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फिर लाठी चार्ज हो रही है, इस तरह की चीज़, बेटन चार्ज वगैरह होना होता। वो अलास्का में कम था। एक तो बहुत ही दूर है, दूसरा ये है कि आप इमिडिएटली वहाँ नहीं पहुँच सकते, टिकट्स महंगी हैं। तो एक भीड़ को, ये जो सर्कस एलिमेंट होता है उसको कंट्रोल करना सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अलास्का में बेटर था। तो अलास्का में ये बात हुई। अब बात करते हैं शिखर वार्ता की। देखें, जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बात पे तो अग्रीमेंट हुई है कि एक्सचेंज ऑफ लैंड जो है, टेरिटरी होगी। अब एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी क्या होगी? अब रशिया की कोई टेरिटरी तो यूक्रेन के कब्जे में है नहीं। हमने पहले भी बात की थी, इस पे कई एपिसोड्स किए थे कि जो यूक्रेन ने हमला करके रशिया की कुछ टेरिटरी कंट्रोल की थी वो तो खाली करा ली गई सारी की सारी। तो अब मामला ये है कि एक जिसको कह सकते हैं कॉमन ग्राउंड उभरता हुआ दोनों देशों के बीच ये आ रहा है कि रशिया ये कहेगा कि क्राइमिया और जो डोनबास है, यानी डोनबास और उसके अलावा जो ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन है, ये 4 प्रोविंस इधर और उधर क्राइमिया, यूक्रेन उसको मंजूरी दे देगा। डी फैक्टो उसको मंजूरी देनी पड़ेगी, डी जूरे भी उसको देनी पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि डोनबास और क्राइमिया को डी जूरे दे और लेकिन खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया को ना दे, ये भी हो सकता है। तो फिर आप कहेंगे एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी क्या हुई? ये तो यूक्रेन के हिस्से में था। तो ये कि उसके अलावा जिन इलाकों पे रशिया का कब्जा है, जैसे आपको पता होगा सुमी जो ओब्लास्ट है, सुमी स्टेट जो है यूक्रेन का, उसके कई बड़े हिस्से पे रशिया का कब्जा है। या खारकोव जो है, या खारकीव उसको कह लें अगर आप रशियन यूक्रेनियन स्पेलिंग बोलना चाहते हैं, तो खारकीव के बड़े हिस्से पे रशिया का कब्जा है। इसके अलावा भी और दूसरे स्टेट्स में भी कुछ जगह पे दखल हो गई है, तो वो लौटा दी जाएंगी यूक्रेन को। ऐसा एक समिट में ये चीज़ें फ्लोट की गई हैं। यूक्रेन इसमें मानता है, नहीं मानता है, यूक्रेन के पास यूक्रेन कितना खुद मुख्तार है इसको लेके, यूरोप का इसमें क्या एटीट्यूड होता है, ये तमाम चीज़ें अभी रास्ते का रोड़ा जो है वो बनी हुई हैं और इसीलिए फाइनल डील को यहाँ पे नज़र नहीं आया।
लेकिन डील ये जो मुज़ाकरात हैं इसको असफल नहीं कहा जाएगा, इसीलिए क्योंकि जब ट्रंप से बाद में पूछा गया कि आप इसको 1 से 10 में कितना पॉइंट देंगे, तो उन्होंने कहा हम इसमें 10 पॉइंट देंगे। कई चीज़ों पर सहमति बनी है लेकिन डील क्लिंच नहीं किया गया है। अच्छा, अभी पिछले 3-4 हफ्तों से जो ये ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड ट्रंप कर रहे थे रशिया को लेके, वो चीज़ भी यहाँ पे डिसिपेट हुई। जैसा आप हमारे इमेजेस में देख सकते हैं स्क्रीन पे, और जो वीडियो है वगैरह है उसमें आप देख सकते हैं कि एक बड़ा बनहोमी का माहौल था, और एक जो प्रेशर जो है रशिया के ऊपर एग्जर्ट किया गया था, और बाय डेट एक्सटेंशन भारत के ऊपर भी, वो अभी फिलहाल डिसिपेट होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि ट्रंप के बारे में कुछ नहीं कह सकते, कल सुबह उनका मूड बदल जाए और वो कुछ एक नई चीज़ लेके यहाँ पे आ जाएं तो उसको नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये चीज़ें यहाँ पे बात हुई। रशिया के हक में एक जो बड़े लेवल पे एक चीज़ हुई वो ये कि चूंकि अभी सीज फायर डील नहीं हुआ है और अभी फर्दर राउंड्स जो हैं इसके बाकी हैं, तो जो मैंने बार बार अपने वीडियोस में ये बातें आपसे कही हैं कि लड़ाई का जो मेजर महीना होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसमें लड़ाई अभी जारी रहेगी। और इनफैक्ट अभी जो सिचुएशन यूक्रेन की है वो फर्दर अब जो नेक्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो भी क्रम्बल कर रहा है। पोखरोव और उसके आसपास के कई शहर, खासकर बड़े शहर जो स्लाविंस्क और ये हैं, वो अब उन पे खतरा है कि वो उस पे रसिया का कब्जा हो जाएगा। और इनफैक्ट अभी 3-4 दिन पहले रशियन आर्मी ने एक बड़ी ब्रेक थ्रू जो है वो डोनबस के फर्दर अंदर के तरफ करीब 12 से 14 किलोमीटर का एक ब्रेक थ्रू उन्होंने किया है। तो मिलिटरली रसिया और टेरिटरी गेन कर रहा है। जितनी वो टेरिटरी गेन करता जाएगा अगले राउंड ऑफ निगोशिएशन में उसका हैंड उतना ही मजबूत होता जाएगा। तो मिलिटरली रसिया ने जो अभी पिछले 2 हफ्ते से अचीव किया है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस पे भी बात होगी और आगे हम अलग से वीडियो करेंगे, फ्रंट लाइन के सिचुएशन को बताएंगे और बताएंगे कि वहाँ पे अभी क्या चल रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा फिलहाल लड़ाई रुकती भी चूंकि नहीं दिख रही है, तो रशिया के पास अभी 1 आध हफ्ते 3 हफ्ते और हैं। नेक्स्ट राउंड मीटिंग होती है, कहाँ होती है, किस सूरत हाल में होती है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो बेलारूस के राष्ट्रपति है उन्होंने इनवाइट किया है ट्रंप को कि आप आ जाएं। रसिया ने भी इनवाइट किया है। अब देखते हैं कि वो मिन्स्क में होती है या किसी और जगह पे वो मीटिंग होती है, कहाँ होती है, क्योंकि यूरोप के बड़े शहरों को तो खारिज कर दिया है रशिया ने, कहा कि नहीं हम इन जगहों पे मीटिंग नहीं कर सकते क्योंकि आईसीसी का वारंट निकला हुआ है। तो अब देखते हैं कि इसमें अगले राउंड में क्या होता है। जैसे मैंने कहा मिलिटरीली रशिया कंफर्टेबल पोजीशन में है, तो वो चाहेगा कि इस मिलिट्री अपर हैंड को वो मजबूत रखे। ट्रंप के साथ ये फायदा है कि ट्रंप ये अपने वोटर बेस को दिखा सकते हैं कि देखें हमने अपने वॉर को रोकने की पूरी कोशिश की है। और अगर जेलेंस्की और यूरोप इसको अग्री नहीं करते हैं तो ट्रंप अपना हाथ पीछे खींच लेंगे, बोलेंगे कि भाई अब तुम्हारी लड़ाई है, तुम लड़ते रहो, मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की थी इस जंग को रोकने की। तो मेरा जो वादा था युद्धबंदी का जो मेरा वादा था इलेक्शन कैंपेन के दौरान, मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की और पुतिन ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की। एंड नाउ द ओनस लाइज ऑन जेलेंस्की एंड यूरोप, यानी ये सारा ठीकरा जो है वो जेलेंस्की और यूरोप पे वो फोड़ देंगे। तो ऐसा फिलहाल यही नज़र आ रहा है। अभी कई सारी कमेंट्रीज इस पे होंगी, वेस्टर्न मीडिया में ये कहा जाएगा कि ये फेलियर था और पुतिन ने ट्रंप को कच्चा चबा लिया। खैर उसमें एक सच्चाई भी है कि डिप्लोमेटिक लेवल पे कोई समानता नहीं है और सिंबॉलिज्म के इशू पे पुतिन जो है वो जाहिर है कि वो खेल रहे हैं ट्रंप के साथ और वो सबको नज़र आ रहा है। लेकिन ये भी नहीं है कि ये कंप्लीट तरीके से विफल रहा है समझौता। तो डील नहीं हुई है लेकिन शिखर वार्ता विफल भी नहीं हुई है। इसके दरमियान की एक चीज़ जो है हमें नज़र आई है। अगले राउंड की वार्ता जब होगी हम उस पर भी बात करेंगे, उसको भी डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें जो मिलिट्री एस्पेक्ट है, जो एक अस्करी एस्पेक्ट है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का, उस पर भी बात करेंगे कि कैसे अभी फील्ड पे रशियन और यूक्रेनियन आर्मी परफॉर्म कर रही है और उनके क्या गोल्स हैं और उस गोल्स को अचीव करने में उन्हें कितना वक्त लगेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हम किसी नए टॉपिक पर आपके साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।